Hello students, myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, chapter number 9, उलझन एंड सुलझन. सब्जेक्ट हिंदी एंड स्टैंडर्ड 8 में सेकेंड सेमेस्टर में चैप्टर नंबर 9 उलझन एंड सुलझन. ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. इन दिस चैप्टर एक्सप्लेन मनोरंजन है ना, एंटरटेनमेंट. इस चैप्टर में एंटरटेन किया है थोड़ा बहुत आप लोगों का. इसमें बताया गया है कि मनोरंजन के कई साधन हैं, उनमें पहेलियों को बूझना भी एक है. पहेलियाँ बूझना मीन्स पहेलियों को सॉल्व करना और उसके आंसर्स बताना. इन्हें बूझने से हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है ना, और कल्पना को उड़ान भरने का अवसर मिलता है और बढ़िया मनोरंजन होता है, बहुत अच्छा एंटरटेन होता है. उलझन सुलझन लेसन इसी के लिए है. यह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे. एक बार और इनके आंसर्स बता देती हूँ आपको. टेक्स्ट बुक में साइड में ही इसके आंसर्स लिख लेने हैं. फर्स्ट पहेली है, एक फूल काले रंग का सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता. आंसर था छाता, है ना. मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है छाता कैसे होगा. यू हैव टू राइट हियर. एंड नेक्स्ट है, चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही गहरे रहते, तन मन पानी पानी. तो इसका आंसर था जीभ. यू हैव टू राइट हियर जीभ. नाउ थर्ड नंबर, नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम. राइट आंसर इज़ नमक, है ना. ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर, आदि कटे तो दशरथ सुत होता, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटे लकड़ी, बोलो मेरा नाम. आंसर था आराम. ओके. नाउ नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, 2 सखियाँ दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे, हंसे खुशी में दुख में रोले. राइट आंसर इज आँखें. यू हैव टू राइट आँखें. राइट दिस. नेक्स्ट 6 नंबर, दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं, है ना. दादा भाई नवरोजी. राइट आंसर इज दादा भाई. नवरोजी. जो है वो लिखना है ना. दादा है दादी नहीं है तो दादा लिखा, ये रहा दादा. भाई है पर बहन नहीं तो दादा है, भाई है. 9 है पर 10 नहीं तो 9 हो गया, 10 नहीं. रोजी है पर रोटी नहीं, है ना. तो दादा भाई नवरोजी, इस तरह से इसका आंसर हुआ. नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन की थी मैंने. ये चित्र देखकर आपको आंसर्स लिखना है. तो फर्स्ट आंसर इज सारंगी. यू हैव टू राइट हियर सारंगी. एंड नेक्स्ट है मोर. यू हैव टू राइट हियर मोर. ओके. नाउ शब्दार्थ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे. हार्ड वर्ड्स मैंने आपको टिक करवा दिए थे. तो फर्स्ट यू हैव टू राइट हार्ड वर्ड्स इन योर CW में सबसे पहले आपको हार्ड वर्ड्स लिखना है. नाउ नेक्स्ट यू हैव टू राइट शब्दार्थ मीनिंग. ओके. शब्दार्थ में है सिर मीन्स मस्तिष्क, सूत मतलब पुत्र बेटा, तट मतलब किनारा, और आदि मतलब प्रारंभ, स्टार्ट करना, है ना. ये हो गए. इसके अलावा और भी शब्दार्थ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सुहाना मीन्स अच्छा लगना, मुरझाना मतलब सूखना, तन मतलब शरीर, तट मतलब किनारा, आदि मतलब आरंभ या शुरुआत,
शुरुआत का अक्षर, स्टार्टिंग का, है ना। आदि मतलब शुरुआत का अक्षर, शुरुआत, आरंभ, बिगिनिंग द फर्स्ट लेटर। सूत मतलब पुत्र या बेटा। मध्य मतलब बीच का अक्षर, बीच, है ना, मिडल वाला। और रोजी मीन्स नौकरी, काम धंधा, जॉब, बिजनेस। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, अभ्यास। अभ्यास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए शब्द के उत्तर मिले ऐसी पहेलियाँ बनाइए, है ना। ये आंसर है और इससे हमको रिलेटेड पहेलियाँ बनानी है, निर्माण करना है पहेलियों का। तो फर्स्ट इज पेड़। पेड़ की पहेली बनेगी। यू हैव टू राइट, आपको ये लिखना है ना। पहले तो हार्ड वर्ड्स लिखना है, फिर मीनिंग लिखना है। मीनिंग में मैंने आपको जो ओरल मीनिंग एक्सप्लेन किए है वो भी आप लिख सकते हैं, और जो टेक्स्ट बुक में दे रखी है वो तो लिखना ही, वो काफ़ी कम है, 4 ही है, 4-5 ही है। उसके अलावा मैंने जो ओरल आपको मीनिंग एक्सप्लेन किए हैं तो यू हैव टू राइट, वो भी लिख लीजिए। फिर उसके बाद शब्दार्थ में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए शब्द के उत्तर मिले ऐसी पहेलियाँ बनाइए। फर्स्ट नंबर इज़ पेड़। पेड़ का आप लिखेंगे उत्तर, जिंदा हूँ पर चलता नहीं, बिन मौसम के फलता नहीं, छाया सबको देता हूँ, कीमत कुछ नहीं लेता हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट है आम। आम की पहेली लिखेंगे, कहते हैं मुझको रसराज, सभी फलों का मैं सरताज, कोई चूस चूस कर खाता, कोई रस निकाल कर पीता, बतला दो यदि मेरा नाम, तो पाओ अच्छा इनाम। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड नंबर, बारिश। बारिश में यू हैव टू राइट, अंबर से धरती पर आती, रिमझिम रिमझिम गाती गाती, दादी मेरी सागर की भाप, बादल है मेरे माँ बाप। वापस से बोल रही, रिपीट कर रही हूँ अगेन। अंबर से धरती पर आती, रिमझिम रिमझिम गाती गाती, दादी मेरी सागर की भाप, बादल है मेरे माँ बाप। राइट आंसर बारिश। नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर, हाथी। फोर्थ है हाथी। हाथी की पहली में आप लिखेंगे, मुँह जैसे गणेश भगवान, पशुओं में सबसे बलवान, पेड़ के पत्ते खाकर जीता, 10-10 बाल्टी पानी पीता। ओके, कंप्लीट दिस। वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, मुँह जैसे गणेश भगवान, पशुओं में सबसे बलवान, पेड़ के पत्ते खाकर जीता, 10-10 बाल्टी पानी पीता। ओके, नाउ नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, मोर। मोर में आप लिखेंगे, सरस्वती माता का वाहन, सांपों का मैं कट्टर दुश्मन, घटा देख पागल हो जाता, थिरक थिरक कर नाच दिखाता। अगेन आई एम रिपीटिंग, सरस्वती माता का वाहन, सांपों का मैं कट्टर दुश्मन,
घटा देख पागल हो जाता, तिरक तिरक कर नाच दिखाता, है ना। मोर ऐसे ही करता है ना। मोर कौन है? सरस्वती माता का वाहन है और वह सांपों का कट्टर दुश्मन है। वह सांप को जैसे ही दिखता है वैसे ही उसको पकड़कर तुरंत खा जाता है। सांपों का वो दुश्मन होता है और घटा देखकर पागल हो जाता है। क्यों पागल हो जाता है? क्योंकि जैसे ही घटा छाने लगती है वैसे ही वह नाचने लगता है, थिरक थिरक कर नाचने लग जाता है। नाउ नेक्स्ट 6 नंबर मोबाइल। छोटी सी है मेरी काया, मगर बड़ी बातों की है माया। बतलाइए खूब छुट्टी में, दुनिया कर दी मुट्ठी में, है ना। मोबाइल सही कहा है। मोबाइल की कैसी काया है? मोबाइल का शरीर, मोबाइल की जो बॉडी होती है वो काफ़ी छोटी होती है। तो छोटी सी मेरी काया मगर बड़ी बातों की माया, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है उस पर, है ना। बतलाइए खूब छुट्टी में, दुनिया कर दी मुट्ठी में। छुट्टियों में यूज़ करते हैं बच्चे भी, मोबाइल यूज़ करते हैं बहुत, है ना। बतलाइए खूब छुट्टी में, दुनिया कर दी मुट्ठी में। मोबाइल ने क्या कर दिया है? दुनिया को मुट्ठी में कर दिया है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट 7th नंबर बादल। बादल की पहली होगी 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम। प्रथम कटे तो दल बन जाओ। प्रथम मतलब ये प्रथम, पहला वाला शब्द कट जाए तो क्या बोल रहा है? दल बन जाओ, है ना। ये दल बन गया। फिर अंत कटे, बादल में से अंत कट जाएगा तो क्या बचेगा? बाद, है ना, बाद। अंत कटे तो बाद बन जाओ, मध्य कटे तो बाल बन जाओ। मध्य मतलब बीच का, बादल। मध्य मतलब बीच का वर्ड, बीच का कटे तो बाल बन जाओ, बाल बन गया। बाल बनूं में, कर लो तुम मुझ सबको, तुम सब मुझको याद। वापस से बोल रही हूँ। 3 अक्षर का मेरा नाम, है ना। 3 होगा ना, 1 2 3। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम। बादल पानी ही देता है, पानी देने का काम होता है। प्रथम कटता है तो क्या बन जाता है? दल। प्रथम कटे तो दल बन जाओ, अंत कटे तो बाद बन जाओ, मध्य कटे तो बाल बन जाओ, है ना। बीच का कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? बाल बनूए। कर लो तुम सब मुझको याद। तो राइट आंसर इज बादल। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए चित्र में किन देशभक्तों की तस्वीरें उभरती है? खोजिए और लिखिए। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट पिक किसकी? देखिए, इसमें बहुत सारे देशभक्तों की पिक पता चल रही हैं। आप थोड़ा सा पेंसिल से ड्रॉ करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, है ना। यह पहली पिक है वो किसकी है? गांधी जी की, है ना। ये वाला पोर्शन जो है वो गांधी जी का दिख रहा है, ठीक है। फिर ये सेकंड पिक है ना। सेकंड पिक किसकी है? सरदार पटेल जी की है। ये वाला जो फेस है सरदार पटेल जी का है। सेकंड नंबर, पहले में गांधी जी लिखी है, सेकंड में सरदार पटेल जी लिखी है। फिर थर्ड पिक है देखिए, थर्ड पिक ये रही, ये जवाहरलाल नेहरू जी की दिख रही है ना। यहाँ पे आप टिक करके लिखिए जवाहरलाल नेहरू जी। ये इनकी कैप है ना, वाइट कैप है और ये इनका फेस है, जवाहरलाल नेहरू। फोर्थ पिक है ये वाली, 4th नंबर की पिक पे कौन दिख रहे हैं? लोकमान्य तिलक जी। तो 4th नंबर पे आप लिखेंगे लोकमान्य तिलक। फिर 5th नंबर पर आप लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 5 नंबर पर। फिर 6 नंबर पर
ये वाली जो पिक है ना, ये वाली जो पिक है, ये है लाल बहादुर शास्त्री जी। 6 नंबर पे लिखेंगे लाल बहादुर शास्त्री, 6 नंबर पे। फिर 7 नंबर पे ये जो पिक है, ये वाली है ना, ये इतनी सी दिख रही है ना आपको, ये ऐसे देखिए, ऐसे इस तरह से, ये इनकी पगड़ी है ना, इनका इतना ही हाफ फेस ही दिख रहा है, सिर्फ इतना सा। ये देखिए, ये किसका है? राधा कृष्णन जी का, डॉक्टर राधा कृष्णन। सेवन नंबर पे राधा कृष्णन। और ये जो ये वाली पिक है 8 नंबर, लास्ट वाली 8 नंबर की पिक जो है वो है भगत सिंह की। कौन है? भगत सिंह। ये सुभाष चंद्र जी की बोस की पिक्चर दिख रही है इतनी, ये सुभाष चंद्र बोस है। ये भगत सिंह, ये सरदार पटेल जी, ये गांधी जी, ये लोकमान्य तिलक जी, ये जवाहरलाल नेहरू जी। फिर ये वाली जो पिक है 6 नंबर पे जो लिखवाई थी मैंने आपको, लाल बहादुर शास्त्री। ओके, हो गए। ट्री में कितने सारे देशभक्त की तस्वीरें हैं, है ना, आपको पता चल रहे हैं उनके फीचर्स। अच्छे से गौर से देखिए, आप एक एक पिक्चर देखिए, आपको अच्छे से उनकी शक्ल, उनके फेस पता चलेंगे, और ये कौन कौन से देशभक्त पता चलेंगे। उनके नेम आपको लिखने हैं यहाँ पे। यू हैव टू राइट हियर numbers and name also. Now next exercise. इस चित्र में च से शुरू होने वाली कितनी चीज़ें हैं, है ना। ये चित्र देखना है आपको, और इस चित्र में आपको च से शुरू होने वाली चीज़ें ढूंढनी है और यहाँ लिखनी है। ओके, चलिए मैं आपको बताती हूँ। च से शुरू होने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं इस पिक्चर में, हम ढूंढते हैं और लिखते हैं, है ना। चमगादड़ है इसमें, पहले तो चमगादड़ दिख रही है आपको, ये तो आपको लिखना है चमगादड़। फिर चूल्हा, चिमटा, फिर चाह, चाह मीन्स चाय, फिर चड्डी, फिर चांद, फिर चरखा या चरखी, है ना। फिर चद्दर, चद्दर के बाद चौरस, चौरस मीन्स ये चिराग, चिराग मीन्स क्या होता है? दिया। फिर चारा, यह चारा रखा हुआ है ना। चारा के बाद चार मीनार, चार मीनार के बाद चटाई बिछी हुई है। फिर चाकू रखा हुआ है। फिर चश्मा भी है, कहीं चश्मा इन्होंने लगा रखा है। फिर चीता, इस पिक्चर में चीता है। फिर चारपाई है। फिर चक्की है, चक्की है आटा पीसने की चक्की। फिर चपाती, चपाती के बाद फिर ये चप्पल रखी हुई है, ये भी च से शुरू होती है। फिर चोटी, ये इनकी चोटी। और क्या क्या दिख रहा है? चाय तो ये रखी हुई है ना, चाय ये रही, चपाती ये रही।
ये 25 पैसे हैं, इसको क्या बोलते हैं? चवन्नी बोलते हैं ये। तो चवन्नी। फिर चूजा, चूजा ये छोटे छोटे है ना, चिड़िया के बच्चे, चूज़ा। फिर नेक्स्ट चाबुक रखा हुआ है, चाबुक कहाँ है? दिस वन, चाबुक। चप्पू, चप्पू ये। चुकंदर, चिड़िया। चम्मच, ये चौका है ना, चम्मच ये रही, और ये चौका है। चौका मीन्स किचन को चौका कहते हैं ना, तो वो भी च से शुरू होता है। और फिर ये चित्र है, ये भी च से शुरू होते हैं। इस तरह से च से शुरू होने वाले बहुत सारे नाम है। मैं आपको अगेन लिखवाऊँगी। एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है ना। आपको ये बस हार्ड वर्ड्स लिखने हैं CW में, उसके बाद हार्ड वर्ड्स के बाद में शब्दार्थ, और फिर ये जो मैंने आपको बताई थी पहेलियाँ, ये पहेलियाँ दिस वन है ना, ये इसमें लिखनी है CW में। और ये वाली एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है, ये वाली एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट भी आपको ये वाली एक्सरसाइज भी यहाँ पर टेक्स्ट बुक में ही करनी है। ओके, चलिए कंप्लीट दिस चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे का एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।